नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार के लोकसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में पिछले चुनाव से थोड़े डिफरेंट है। कारण है कि लोकसभा चुनाव के साथ 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी हो रहा है और यह उपचुनाव सरकार की दशा और दिशा दोनों तय करेंगे। हिमाचल प्रदेश में चुनाव भले ही 1 जून को हो रहा हो, लेकिन चुनाव की तैयारियां और चुनाव का प्रचार अभी से ही शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, जो कांग्रेस और सरकार के भी निशाने पर है और सरकार उनके निशाने पर है। सर, पंजाब टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, यदि हम बात करें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तो लगातार आपके ऊपर आरोप लगा ही रहे हैं, सत्ता का लालच भी बता रहे हैं कि आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपने साथ में एक नसीहत भी दी है कि यदि उनके समय में राज्यसभा सीट उभारते तो नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देते। तो क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए? तो उसी दिन मैं इस बात को बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में ये परिस्थिति कभी नहीं हुई आज से पहले। इतना बहुमत, इतना प्रचंड बहुमत सरकार का, कांग्रेस का, और उसमें राज्यसभा की सीट हार जाए, वो भी 14 महीने के छोटे कार्यकाल में ऐसी परिस्थिति बन जाए, उनके 6 विधायक उनसे निकल जाए, निर्दलीय विधायक जो समर्थन दे रहे थे वो भी अलग हो जाए, तो उनके कार्यकाल में कामकाज को लेकर के बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस प्रश्न का उत्तर उनको ही देना चाहिए। जिस तरह का आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो, उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि यही विधायक उनको बार बार कह रहे थे कि हमारे काम करो, हमारी बात सुनो। बात सुनी नहीं गई, मानी नहीं गई, और आखिरकार उन्होंने निर्णय किया। तो आज यदि हम अगर बात करें तो जो बोल रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि सत्ता की भूख, भी सत्ता की भूख हमें नहीं है। और मैं इनको जरूर कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी, अगर ये परिस्थिति अगर हमारे साथ आई होती तो हम सत्ता छोड़ देते। जब राज्यसभा में चुनाव में हार गए, उसके बाद बजट पारित करने के लिए 15 विधायक बीजेपी के अपने सस्पेंड किए, बहुमत नहीं था। ऐसे हालात में आप सरकार को चला रहे हैं, सत्ता के साथ चिपके रहने के साथ सत्ता के लालच के कारण आप कर रहे हैं, इसलिए हम पर आरोप मत लगाइए। ये आरोप प्रदेश की जनता और प्रदेश के लोग आप पर ही लगा रहे हैं कि सत्ता का मोह आपको है, हमें नहीं है। सर, यदि हम देखें, क्योंकि मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे उप मुख्यमंत्री हो या फिर सरकार के मंत्री हो, सभी आपके ऊपर हमलावर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का तो यहाँ तक कहना है कि जब सत्ता में थे, क्योंकि आपसे बार बार पूछा भी जा रहा है कि आप हमीरपुर नहीं आए, लेकिन उनका कहना था कि उन्होंने आपको समीरपुर से जोड़ा, कि आजकल आप समीरपुर के ज़्यादा चक्कर लगा रहे हैं, तो जब सरकार में थे तब आप वहाँ नहीं जा रहे थे। देखिए, मैं उनसे ज़्यादा गया हूँ, उनकी जानकारी का ये अभाव है, वो जानकारी हासिल कर लें। हमीरपुर मेरी बहुत फ्रीक्वेंट टूरिंग होती थी, और हमीरपुर सिर्फ टूरिंग नहीं होती थी, हम डेवलपमेंट के काम, आज जिन प्रोजेक्ट्स के वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं वो हमने फाउंडेशन स्टोन किए, हमने वो काम शुरू करके जो है वो पूरे अब हुए हैं, तो उनका उद्घाटन कर रहे हैं। और जहाँ तक बात उनकी, वो सलाह नहीं देंगे कि मुझे अपने नेता के साथ कब मिलना कब नहीं मिलना। हम तब भी मिलते थे, आज भी मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। और उनकी जानकारी के लिए ये भी बता रहा हूं, मैं कल फिर से हमीरपुर जा रहा हूँ, तो इसलिए इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। हमीरपुर हिमाचल का हिस्सा है, पूरे हिमाचल प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री मैं गया हूँ और विधानसभा क्षेत्र में गया हूँ, और अब विपक्ष के नेता होने के नाते अब भी मैं जा रहा हूँ, पार्टी के काम के लिए जा रहा हूँ। सर, यदि हम बात करें कि जैसे पिछले दिन आपने कहा था कि 4 जून को जैसे ही परिणाम आएगा, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, लेकिन कांग्रेस का जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें या शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें, तो कांग्रेस अपने विधायकों को चुनाव उतारने की तैयारी में, और सरकार यह संदेश देने का भी प्रयास कर रही है, शायद अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हो कि सरकार हमारी सेफ है, सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम अपने विधायकों को भी चुनाव में उतार रहे हैं और सारी सीटें 6 की 6। तो कांग्रेस का टिकट किसको देना है, उनको, वो अधिकार उनका है, उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हमारे लिए विधायक आए, मंत्री आए, कोई भी आए, मुकाबला करेंगे, हराएंगे और हरा करके रहेंगे। 4 सीटों पर जीतेगी भाजपा हिमाचल प्रदेश में, इस बात को मैं कह रहा हूँ। और जहाँ तक वो कह रहे हैं
कि मजबूत कैंडिडेट देंगे, मजबूत कैंडिडेट उनके पास मिल नहीं रहे हैं। हमीरपुर में ढूंढे नहीं मिल रहा है, कांगड़ा में ढूंढे नहीं मिल रहा है, मंडी में उनकी ही कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सांसद वो क्यों छोड़ के जा रही है मैदान। प्रश्न तो पैदा ये होता है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस के लोग जो है इस वक्त चुनाव लड़ने की परिस्थिति में नहीं है। इस वक्त ऐसा लग रहा है उनके व्यवहार से, बातचीत से उनकी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चारों सीटें 2014 में भी जीती थी। मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में भी हिमाचल प्रदेश ने 100% योगदान दिया है चारों सीटें जीत करके, और 2024 में भी यही होगा। सर, यदि हम वर्तमान सिनेरियो की बात करें, लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त चुनाव केवल मंडी में हो रहा है। कांग्रेस के सभी नेता कंगना रनौत पर जब से उनको टिकट मिला है हमलावर है, और लगातार उनके ऊपर पर्सनल टिप्पणियां भी हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की क्या इस तरह की रणनीति है कि कंगना के ऊपर फोकस ज़्यादा किया जाए? देखिए, जो भी करना वो करें, और स्वाभाविक रूप से कंगना के आने के बाद जो है मंडी सीट की चर्चा ज़्यादा है, और कंगना के आने के कारण जो है कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा मैदान छोड़ करके चली गई है। अब कौन चुनाव लड़ेंगे, उनका बेटा चुनाव लड़ने की इसमें लग रहे हैं, उनको झाड़ पर चढ़ा दिया है, कहा कि भाई आप बड़े राष्ट्रीय नेता बन जाएंगे। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, कांग्रेस का निर्णय कांग्रेस पार्टी करेगी टिकट का। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि कोई भी आए, जीत भाजपा की होगी, ये मैं कह रहा हूँ। और जिस तरह से विक्रमादित्य ने टिप्पणी की है कंगना के बारे में, वो हमने संकलित करके रखी है, अपने पास रखी है, उन पर जवाब उनको देना होगा। अगर वो कैंडिडेट होंगे तो कांग्रेस पार्टी के एक नेत्री ने मंडी का जिक्र किस संदर्भ में किया है, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। अभी तक उनने कोई टिप्पणी की नहीं उसने। और कंगना के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणियां वो कर रहे हैं, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के हम तो चाह रहे हैं कि चुनाव मुद्दों पर हो, और मुद्दों पर ही उनसे पूछा जाए। उस पर भी अगर हम बात कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थितियाँ क्या रही हैं कि PWD महकमा उनके पास था, लेकिन उसके बावजूद काम तो जस के तस है, काम तो हुआ नहीं, कहीं नहीं हुआ, 1 इंच काम नहीं हुआ। सर, यदि हम देखें, क्योंकि अभी फिलहाल 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, 3 निर्दलीयों ने त्यागपत्र दिया है, अभी रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ है। यदि यह उपचुनाव निर्दलीयों का इस चुनाव के साथ नहीं होता, बाद में होता है, तो क्या लग रहा है कि सरकार को थोड़ा वक्त मिल जाएगा टिकने का? देखिए, मैं उस बात को कह रहे हैं कि सरकार नहीं रहेगी। अभी इनके लिए संकट ना हो, जाएगी। 6 CPS के मामले भी चले हुए हैं जी, जिनका जाना तय है। जो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके मुताबिक लगता तो यही है, निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, जिसको वो हम अभी 22, 23, 24 तारीख को शायद डेट लगी है, उस बारे में भी निर्णय हो जाएगा कुछ ना कुछ। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में लोगों की नज़रों से गिर चुकी है और बहुमत की दृष्टि से भी गिर चुकी है। और मैं यही कहूँगा, चुनाव 6 के हो चाहे 9 के हों, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी। इस तरह की उथल-पुथल कांग्रेस के अंदर ही अपने आप चली गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रतिपक्ष नेता जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े थे, और उन्होंने स्पष्ट कहा है और मुख्यमंत्री को नसीहत दी है कि यदि उनके समय में राज्यसभा की सीट वो हार जाते तो अपने पद से त्याग पत्र दे देते, तो मुख्यमंत्री को भी नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए था जब राज्यसभा में उनकी हार हुई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।